नमस्कार किसान भाइयों, फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग की फेंसिंग, फीडिंग और मार्केटिंग के बारे में। यह एक बेहतरीन फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म है जो हमने डेवलप कर रखा है और इसी में हम सारे कंपोनेंट आपको दिखाएंगे। तो पहला कंपोनेंट हम बातचीत करेंगे कि फ्री रेंज पोल्ट्री में फेंसिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेंसिंग जो है हमने सीमेंट पोल और मेटल जाली लेके हमने किया हुआ है और इसकी हाइट जो है हमने तकरीबन 6 फीट की हाइट रखी हुई है। हाइट आप कम ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन 6 फीट की हाइट जो है यह स्टैंडर्ड है। तो इसमें जो बाहर के पशु पक्षी रहते हैं वह आने के चांसेस नहीं रहते। उसी तरह हमारे फार्म के अंदर के जो बर्ड्स है वह भी बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 बर्ड्स आपको दिखाई देंगे लेकिन पूरे बर्ड जो है पूरे फ्री रेंज के अंदर ही आपको दिखाई देंगे। तो फेंसिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 5 फीट तो हाइट रखनी है। 5 के ऊपर 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट इतनी हाइट आप रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर के जो एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, वह भी बहुत बार अटैक करते हैं हमारे बर्ड के ऊपर। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है। इसका खर्च देखा जाए तो तकरीबन फीट के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि 1 फीट हमें अगर फेंसिंग करनी है तो कितना खर्च आएगा, तो 1 फीट के लिए कम से कम हमें 80 रुपये का खर्च आता है। यह कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आप पोल कौन से यूज़ कर रहे हैं और जाली भी किस क्वालिटी की, किस गेज की यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर यह खर्च कम ज़्यादा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है कि फ्री रेंज में शेड भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लो कॉस्ट शेड हमने बनाया हुआ है। शेड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से जाली लगी होनी चाहिए। तो हमारी ये फ्रंट साइड है तो जाली है, पीछे साइड में भी जाली है, लेकिन अभी ठंड का मौसम है तो हमने कर्टन पूरे रैप करके रखे हैं। यहाँ पर भी आप ऊपर पीला कर्टन देख रहे होंगे जो हमने ऊपर रखा है। रात में यह हम नीचे लगा देते हैं ताकि ठंडी हवा जो है हमारे शेड के अंदर जानी नहीं चाहिए। उसी तरह फ्री रेंज में एक कंपोनेंट महत्वपूर्ण रहता है, वह फीडिंग का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शेड के अंदर पूरे फीडर हमारे लगाए हुए हैं। तो रात के समय में हमें जितना फीड देना है उस हिसाब से हम रात के समय में फीड दे सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करना होता है हमें फ्री रेंज के फीडिंग के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्री रेंज में काफ़ी सारी फीड जो है, वेस्ट मटेरियल हमें डालते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक बर्ड जो है तो यहाँ पर फीड का सर्च करते हुए आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर हमने कुछ लौकी जैसी सब्जियाँ हैं, यह भी हमने उगाई है जो कि हमारे फ्री रेंज फेंसिंग के ऊपर आई है और इन्हें फ्रूट भी लगते हैं। तो हमें यह देखना है कि इसके पत्ते भी बड़े चाव से हमारे बर्ड खाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बर्ड किस तरह से हमारा जो खुद का फीड होता है उनका यह ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि हर एक बर्ड जो है तो यहाँ पर उसका फीड ढूंढते रहता है। ज़्यादा करके यहाँ पे जो ग्रास होती है, ल्यूज़ होते हैं, यह हमारे बर्ड जो है वह खाने की कोशिश करते हैं। तो हर जगह आपको दिखाई देगा कि बर्ड जो है अपना फीड फ्री रेंज में सर्च करते हैं। और दिन भर के टाइम में हमें यही करना है कि हमारा फीडिंग का खर्च जो है वह किस तरह से कम किया जाए। और यह कम कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हमारे फ्री रेंज में डालकर। तो यह फीड का जो कंपोनेंट होता है वह महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह पानी की व्यवस्था भी हमारे शेड में होनी जरूरी है। तो बहुत बार पानी शेड से बाहर रहता है तो हम पानी हमारे बर्ड को रख नहीं पाते हैं। तो हमने इसकी व्यवस्था भी हमारे शेड के अंदर ही कर रखी है। तो पानी का आउटलेट हमने यहाँ पे रखा है। तो बर्ड को 24 आवर एक अच्छा पानी जो है, फ्रेश पानी मिलना ज़रूरी है, रात के समय में और दिन के समय में भी। तो यह पानी की व्यवस्था भी हमें करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद अंत में बारी आती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमने फ्री रेंज किया है तो हमारे काफ़ी बर्ड जो है वह क्वालिटी के होते हैं। तो इन बर्ड को आप प्रॉपरली अगर सेल करते हो तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। हमारे फ्री रेंज में अभी देख सकते हैं कि बर्ड का वज़न जो है 700-800 ग्राम तक आ चुका है। और हम इसमें जो मेल बर्ड है उनको पहले सेल करेंगे क्योंकि इनका वेट जो है फीमेल बर्ड से या hen से ज़्यादा बढ़ेगा। तो यह बर्ड 1 किलो होने के बाद ही आपको मार्केटिंग करनी है। और फ्री रेंज में आप देख सकते हैं कि हमारा फीडिंग का खर्च कम है। तो होलसेल में यानी पूरे बर्ड एक ही बार सेल करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप रिटेल में इनका सेल कर सकते हैं। और सेल करते समय यही ध्यान रखना है कि जिनका वज़न ज़्यादा है वो बर्ड पहले निकालते जाइए। तो जो कम वेट वाले बर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो 1000 बर्ड सेल करने के लिए
हमें कम से कम 1 महीना तो टाइम लेना चाहिए। 1 महीना 2 महीना आप चाहिए जितना टाइम ले सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना रिटेल मार्केटिंग आप कर पाएंगे। और टोटल फ्री रेंज में खर्च के बारे में देखेंगे तो तकरीबन 30 रुपये का एक डे ओल्ड चिक्स चूज़ा आता है हमें, और उसके बाद हमें तकरीबन 70 रुपये का फीडिंग के ऊपर खर्च करना है, यानी 100 रुपये के ऊपर हमें खर्च हमारा जाने नहीं देना है। और मार्केटिंग की बात करेंगे तो 100 रुपये खर्च करके हमें कम से कम 500 में एक बर्ड रिटेल में बेचना है। टाइम हमारा ज़्यादा लग सकता है, एक बैच को हमें 5-6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन फ्री रेंज होने के कारण हमारा फीडिंग का कॉस्ट कम है। तो हमें ध्यान रखना है कि रिटेल में 500 के ऊपर एक बर्ड जो है हमें सेल करते रहना है। जितना ज़्यादा रिटेल करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वह होता रहेगा। तो इस तरह आप पूरा फ्री रेंज समझ के ले सकते हैं। तो यह समझ के लेने पर ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। यह प्रॉपरली हम समझ के नहीं लेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो इस तरह से अब आप अपना भी फ्री रेंज डेवलप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है अपने पोल्ट्री फार्मिंग में आप लाते रहिए। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।